तरफ चलते हैं। अगर ये लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो थोड़ा सा पानी पिएंगे और उसके बाद इसी लड़की से बाबा जी का पता पूछेंगे। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। पानी पानी। इसके पेट में दर्द है, हमको लग रहा है। पानी पियाओ, जान जा रही है। हमको अपन कुआं दिखाओ। यहाँ कुआं नहीं है। कुआं न हो, समरसेबुल दिखाओ। यहाँ समरसेबुल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। समरसेबुल न हो, टुल्लू दिखाओ। टुल्लू न हो, टोटी दिखाओ। पानी भैया, भैया कहाँ है? 1 मिनट लगा भैया। भैया, भैया, अरे वो पानी हो गया, होगा। हमका कुएं में ढकेल। हाँ, पानी बड़ा मजेदार। मुसाफिर आइए, मैं आपसे कुछ जानकारी करना चाहती हूँ। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाती तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि वक्त की जरूरत में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और वैसे भी मैं आपसे जानकारी करना चाहती हूँ, सुनिए मेरी बात। क्या जानना चाहते हैं? आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरमियान, किसके हो तुम लाडले, कहाँ तुम्हारो किसके हो।
और बियाबान क्यों भूखे प्यासे भटकते बियाबान क्यों कैसे आए हो तुम इस बियाबान में कैसे आए हो तुम बोलिए मुसाफिर कि किस लिए बियाबान जंगल में आए हो? और ये आ गए बबलू भाई नाथीपुर, ये सीन पे खुश होकर 20 रुपए का इनाम। बोलिए भूखे प्यासे भटक जरूर बताऊंगा। वतन मेरा धारा नगर धारा नगर और दे बिलीज जान न पति का इकलौता पितरी कुंवरी विजय सिंह और मैं हूँ गर्दिशी हमारा और मैं हूँ गर्दिशी हमारा और फिर उधर बदली मैं हूँ गर्दिशी मैं हूँ गर्दिश हमारा और फिर उधर बदल आपका भूल वैसान आपका भूल वैसान ना उम्र भरी आपका भूल वैसान श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया श्राप बाबा ने मेरे और पिता को दिया और खोज में बसी उन्हीं के खोज में बसी उन्हीं के मैं आया इधर खोज में बसी उन्हीं के खोज में बस उन्हीं के और मैं आया इधर आपका भूल वैसान आपका आपका भूल वैसान ना उम्र भरी आपका भूल वैसान मोती भाई रेवली निवासी 20 रुपए का सीन पर इनाम। मुसाफिर इसमें कोई एहसान की बात नहीं है। आप धारानगर के महाराज की बेटी हैं? हाँ राजकुमार साहब आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है बच्ची? मेरा नाम तो तुलसी है। तुलसी हमारा नाम खमीरा। होय तुम्हारा हो ही क्या सकता है? घमरा कोई नाम होता है? हाँ तो ठीक है तुम्हारे पिताजी ने रखा है। अगर बाबा जानते हो तो बताओ। बाबा जी को कहीं देखा हो आप तो आप मुझसे बता दो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम क्या करो जानती हो? बाबा को जानते हो बताओ। बाबा को जानती ही नहीं हूँ हाँ बल्कि दिलो जान से मानती भी हूँ। हमको लागत बाबा ने का फंसा है। दिलो जान से ये क्या समझ रहा है? दिलो जान से मानती हो? ये आसाराम वाला तो नहीं समझ रहा है। बाबा कैसे तुम जानती हो? बाबा मेरी जिंदगी है, मैं बाबा की जिंदगी हूँ। बाबा तुम्हारी जिंदगी है, हम सब तुम्हारी गंदगी है। हर सवाल का एक ही मतलब नहीं होता। आप बाबा से मिलना चाहती हैं? मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। यानी आप बाबा की जिंदगी है, बाबा आपकी जिंदगी है। ये बताइए तुलसी बाबा और आपके बीच में क्या रिश्ता है? बाबा का बाबा कोई और नहीं है,
बाबा मेरे पिताजी हैं। क्या? ससुर यही यार। ओए! जान न पहचान बनने चलती है महिमा। तुलसी, अगर आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है तो एक छोटा सा उपकार और करो, अपने पिताजी से हमें मिला दो। मैं वापस मिला, हमारा बातचीत हुई। कौन सी बातचीत होगी? वही भैया करिए। घबराओ नहीं राजकुमार साहब, चलो मैं आपको अपने पिताजी से मिलाती हूँ। ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात और, क्या? ये हराम और खुईसट को मत ले चलो वहाँ पर। क्यों? हम कहीं नहीं चला, हम तो चल बचे। क्या हुआ? नहीं जाओ, क्या बात तुलसी? इसको मत ले जाओ, छिनरा है हराम को। ये जब से आए 3-4 बार आंखें मार चुका। तो समझ रही हूँ का कि हम का कह रहे हैं। सब अच्छी तरह से समझती हैं। समझे थे? तो फिर का सोचो? बस यही तो पहचान है, छिनरों की पहचान यही है। अगर लड़कियों को देखे बाल में हाथ लगाए तो समझ लो पक्का छिनरा है ये। हाँ तो हम तो भाई हैं। ये हरामखोर, इसको मत ले जाओ। नहीं, मेरे पिताजी बहुत पुरोहित बाबा हैं। हाँ। ऐसा ना हो कहीं गलत अल्फाज इसके जुबान से निकल आए और मेरे पिताजी शराब दे दें और कल चढ़रही चौराहे पे तालियां बजाते नजर आए हरामखोर ये। ओई से तोहरे पीछे चाहे जौन हुए, लेकिन अब चलब तोहरे पप्पा से मिलब। चलोगे? आप कहे कमजोर छिनरा समझा तो का हम। दूर खड़े हो जाना, पास में मत जाना। सिपाही, आप वहाँ चलोगे? आपको कुछ बाबा जी से बात नहीं करना है। अपन बात करो, हम अपन बात करो। क्या बात करेगा तू? तुलसी समझ रही है हम क्या कर सके। ठीक है तुलसी, चलो मुझे ले चलो। बस यही मुस्कुराहट तो चबाए खा बिना पानी पिए हम खा गए। बताओ यार, आओ मेरे साथ। ठीक है चलो। तुम लोग क्या हम चली तुम हमारा साथ करोगे? हमारा साथ कभी जिंदगी में नहीं कर पाओगे। ना चल भाई, तुम 80-90 चलो, हम 30-35 हम चलना पड़ेगा। अगर हमारे साथ में रहोगे ना तो समझ लेना कार के ड्रम में भरूंगी, पर सीमेंट डालूंगी। सोच लो सिपाही। मोहब्बत में रखिया है कदम जौन होई के। कहा है सीमेंट भरो, कहा है पूरा ड्रम में जौन है डामर भरो। मणिराज, दास का दंडवत स्वीकार हो। बाबा, बाबा जी प्रणाम। का घुस रही? खुश रहो, कल्लात होई, कल्लात होई। तुम कहाँ बल्लम उठाए? बेटी तुलसी, तो कौन है, किसको तुलाई यहाँ? सच बता, सच बता, माजरा है ये क्या? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी तरस आ रहा। जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बाबूजी, आप इन्हें नहीं जानते कौन है? ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते ये
बाबूजी, ये कोई और नहीं है, ये अपने धारा नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भूखे प्यासे भटकते हुए आपके पास आए हैं। बाबूजी, मैं तो यही चाहती हूँ, आपसे मिन्नतें करती हूँ बाबूजी कि महाराज की आंखें ठीक कर दो, अपना श्राप वापस ले लो। जरा सोचिए बाबूजी, अगर इस मुल्क के महाराज ही अंधे रहेंगे तो राज रियासत कैसे चलेगी? बाबूजी, इनके हालात पे कुछ गौर करो। क्या कहा बेटी? ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं? 15 दिन से छटपटा रही जंगल। हाँ बेटा, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था। बेटा, मैं क्रोध में आकर महाराज को श्राप दे दिया है, इसके लिए मैं खुद पछता रहा हूं। लेकिन बेटा, अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी नहीं आ पाएगी। बेटा, आप अपने राजभवन वापस लौट जाओ। भगवान के लिए ऐसा मत कहो बाबा जी, मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, ऐसा मत कहो। बेटा, जिस प्रकार से बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। बच्चा, क्या इसका मतलब कि आप श्राप वापस नहीं लोगे? श्राप वापस करना लीजा आपने, सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं, खाली हाथों महल को और नहीं जाऊंगा, मुँह पिताजी को कैसे मैं दिखलाऊंगा। अगर आपने अपने दिल में ठान लिया है कि मैं इस श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। इसी वक्त आपके चरणों में अपना सर पटक कर इसी वक्त जान दे दूंगा, लेकिन खाली हाथों। अरे नहीं बच्चा, ये क्या कर रहा बच्चा? तुम्हारे पीछे आज जान दे। किसके पीछे? आप के पीछे बाबा, एक नहीं दो ही जान जाई है। नहीं बच्चा, बड़ी खराब। अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपना सर पटक के जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। जी, श्राप वापस ले लीजिए बाबा जी। भावना को समझो, हमारी मांगे पूरी हो। नहीं आज दो जान है कुटी बजाई है बाबा। बाबूजी, तोरे चक्कर में हमारी जिंदगी रेगा हो गए। बाबूजी, मैं मानती हूँ अपना शराब वापस नहीं ले सकती, लेकिन राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपनी राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। बाबूजी, कहाँ से नहीं कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। क्यों ना बाबूजी, मैं श्राप अपना मत लीजिए वापस, मैं कहती हूँ, लेकिन कम से कम महाराज की आंखें ठीक होने की कोई तरकीब तो बता सकते हैं, कोई बात तो बता सकते हैं बाबूजी, जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। हमारी परेशानी को समझो। हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज के आंखों में रोशनी आ सकती है, लेकिन बच्चा बाबा जी, वो मार्ग बहुत कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे बच्चा। बाबा जी, आप उसे मुझे बताइए, मैं जरूर करने के लिए तैयार हूँ। क्यों ना उस मार्ग के लिए मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं हंस करके अपनी जान दे दूंगा। बच्चा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो सुनो, एक उपाय है जो मैं बतला रहा हूँ। कौन सा उपाय है? बेटा, यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक शंखधारी वन है। उस वन में एक
सुनानी नाम का गुफा है गुफा है। और उस गुफा के अंदर त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन कौन जादूगर? छिनार देव। बच्चा बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। अपना निकालो निकाल के बवाल बनाए। बच्चा वो त्रिकाल देव जादूगर बहुत खतरनाक जादूगर है और वो अपने तांत्रिक शक्ति से एक मायावी काजल तैयार किया है बेटा। अगर वो काजल मिल जाए और किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है जिसका पहरा हमेशा बॉर्डर पे लगा रहता है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि इस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर वो मायावी काजल है जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। और अगर वो काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही मिल सकता है, क्योंकि वो फूल रात में खिलता है और काजल ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब सुबह होता है सूर्य का किरण उस फूल पे पड़ता है तो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही में मिल सकता है। लेकिन बच्चा मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि उस वन में जो भी गया है वो आज दिन तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। पहली बात तो उसकी बेटी बॉर्डर पे ही जो जाता उसे खत्म कर देती है। काश वहां से बच गया तो त्रिकाल देव जादूगर के हाथों से नहीं बचता। बच्चा बाबा जी, कुछ भी हो जाए मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बाबा जी आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं और मुझे बहुत जल्द वो काजल प्राप्त हो। मुझे आशीर्वाद दो। ठीक है बच्चा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। बाबा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बच्चा? वही कजरे की डिबिया। समझ रहा हूँ बच्चा। समझ जाओ तो ठीक है। बेटी तुलसी देखो, ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं। हमारी खोज में भूखे प्यासे तड़पते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। तो हमारा फर्ज है बेटी कि हम अपने आश्रम से इन्हें भूखे न जाने दें। इन्हें कुछ ना कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूँगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे। बेटा मैं चल रहा हूँ। अंडा पराठा बना। का है तुम हमका देखे न बना था। हम इतना तो है पीछे पीछे लाग रही, तुम हमसे दहने बाएं जा। हरामखोर। सुन रहे हो राजकुमार साहब? का हुआ है? क्या कह रहे हो? ये अंडा पराठा कब से खाने लगा? तो फिर का खाओ? ये जौन हो वही खाओ। तुम अगर सूखी रोटी खाई हो तो हम पोखरी चबा जाओ। तुम का खाओ? तुमको तो कुछ नहीं खिलाऊंगी, तुमको एक शर्त पे खिलाऊंगी। तुम अगर मेरे भैया बनो, मैं तुम्हारे हाथ में राखी का धागा मानो, तुम मुझे बहन मानो, तब जिंदगी में ना बनाओ। सिपाही मर जाओ तो वो भैया ना बनाओ। इधर आओ। वो बेचारी तुमसे
तुमको कितनी देर से भैया भैया रट रही है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे अपनी बहन मानो। बहुत सही। घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाए। खैर बहुत दिमाग लगाते हैं। हाँ तो भूसा खा लियो। तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, और सबसे बड़ा एहसान तो ये है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया, और उसके बावजूद अपने पिताजी से लाकर मुझे मिलाया, और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मैं अपने दिल से। और तुलसी, आज तो तुमने वो करके दिखाया है, आप अपने एहसानों के नीचे मुझे दाब दिया। मैं आपका उपकार कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता हूँ। राजकुमार साहब, हाँ, आप जाएं और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप अपने काम में कामयाबी पा करके सही सलामत अपने राजमहल वापस आएं। बस ये दुआ मांगती रहूंगी। सुबह शाम इनका दुआ करो, दोपहर महमहों का दुआ कर। तुमको तो दुआ करूंगी मर के आओ वहां पर से। अगर जिंदा आ गए तो तुम्हार कॉलोनी तुरंत पास करो पक्का। 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के साथ। अगर तुम्हारी लाश वहां से आई तो वही कॉलोनी के तुम्हारा कब्रिस्तान बनवा दूंगी। तुलसी, क्या कहे हमसे बड़ा है तुलसी, ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त वहां से मैं लौट के आऊंगा और अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा। और हाँ, जो तुम्हारी कुटिया दिखाई देती है, ये तुम्हारी कुटिया ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे रहने के लिए एक अच्छा सा, एक सुंदर सा तुम्हारे रहने के लिए महल बनवा दूंगा। ये मेरा वादा है और मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, जाइए। ठीक है, चलो। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से सिपाही, हाय सिपाही, आओ सिपाही। सिपाही देखिए, महाराज उदयभान सिंह काफी दिन हो चुके हैं, अंधा होकर बैठा है। और सिपाही, मैं तो यही चाहता हूं कि उदयभान सिंह जिस तरह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है इसी तरह जीता रहे। ये साला कभी अब ठीक ही ना हो, क्योंकि सिपाही तुम जानते हो कि महाराज की नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, और इज्जत किया है तो सेना पर से सिंह किया है। और काफी दिन गुजर चुके हैं महाराज के साथ वफादारी करते करते, लेकिन वफादारी में आज तक मिला क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए सिपाही अब हम वफादारी को पीछे छोड़ते हैं और आज के बाद ये भीमा सिंह
गद्दारी के रास्ते पे चलेगा। चलोगे? इसीलिए सिपाही कहावत में कहा गया है कि नेकी कर तो जूता खा और बेईमानी कर तो बाबू बन जा। तो इसलिए हम आज के बाद बेईमानी के रास्ते पे चलूंगा। और सिपाही, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये है कि कुंवर विजय सिंह गया है बाबा को मनाने के लिए, और बाबा मान गया तो हमारे अरमान चूर हो जाएंगे। इसलिए सिपाही अब भीमा सिंह देख कौन सी चाल को चलता है आज के बाद और कौन सी फितरत की जाल बिछाता हूं। सुनो मेरी बात। तो इस पद पर तैनात हुए गुजरे 12 साल। इस पद पे तैनात हुए गुजरे 12 साल और कभी नहीं किया उदय भान नभ। कभी नहीं इज्जत किया उदय भान नभ। उदय भान नभ पाली अब सारा मजा चखामू। उदय भान नभ पाली अब सारा मजा चखामू। और गिरप पार कर सहनशाह को बंदी घर को जाऊं। गिरप पार कर सहनशाह को बंदी घर को जाऊं। गिरानी विद्यावती को भाई दूल्हन उसे बनाऊं। महारानी विद्यावती को अपनी दुल्हन बनाऊंगा। गिरानी विद्यावती को भाई दूल्हन उसे बनाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। कसम एक दिन सिंहासन पे बैठे मौजे उड़ाऊं। तो खापना दिल में खाऊं। और संत को जान मिटाऊं। कि शेर सिंह भी दुश्मन, सेना पर शेर सिंह भी दुश्मन है। शेर सिंह भी दुश्मन और खत्म करो विजय सिंह को पढ़कर जानी दुश्मन। सिपाही, सबसे पहले हम चलेंगे बियाबान जंगल, और बियाबान जंगल में संत को मिटाना है। क्योंकि अगर वो संत जिंदा रहा तो महाराज की आंखें ठीक हो सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले उस संत का खून करना है। और साथ साथ विजय सिंह मिल गया तब उसका भी नामो निशान मिटा देना है। तो आओ चलते हैं हम बियाबान जंगल। आमरी शाह
नमस्ते नमस्ते नमो नमः मंगलम मंगले सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूते या देवी सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभव सर्वभूते भूतात्मा भूतेश्वर भूरभव ओम ह्रीं श्री चामुंडा नीचे नीचे कमलापति बगलामुखी जय मां कामाख्या देवी जय नागेश्वर जय लक्ष्मी मां वर्षों की तपस्या करके इस मायावी काजल को तैयार किया है और इसकी खूबी यह है अगर किसी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों में रोशनी आ जाए भले ही किसी चंद का दिया हुआ श्राप ही क्यों ना हो वो श्राप भी कट जाएगा लेकिन आंखों में रोशनी आ जाएगी और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को देख सकता हूं लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती और जब ये दुनिया मेरे को देख नहीं सकती है तो कौन है वो जो धरती पर पैदा हुआ है जो मेरे को मौत देख सकता है जिसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता करती है जाओ जरा बॉर्डर से गीता को बुला करके ले आओ मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ आज मैं अपनी बेटी से कुछ बातें करना चाहता हूँ आओ आओ पुत्री आओ सदा
सुन लो, आओ। और पिता श्री बतलाइए क्यों किया सुता को ये हमारी इकलौती बेटी है। इसकी माँ का इंतकाल इसके बचपन में ही हो गया था। उस समय हमारी बेटी मात्र 1 साल की थी। मैंने इसकी परवरिश माँ बन करके किया है। माँ का प्यार दिया है जो हमारी आंखों की तारा है। सुनो बेटे, किस लिए बुलाया है तुम्हें? सुनो। पढ़िए बेटी गीता मेरी, सुनो हमारी माँ, और बॉर्डर पर रखना नजरी, यही मेरा फर्मान। हमारे बॉर्डर की रखवाली करती रहना। यही मेरा होरी धारी कोई दुश्मन नजर जो उठाए। सुनो बेटे, हमारे पास सैकड़ों खतरनाक देश हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को बॉर्डर की रखवाली करने के लिए क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि जितना भी विश्वास हमें अपने बेड़े के ऊपर है, किसी के ऊपर नहीं है। तो तुम्हारा एक परम कर्तव्य है, ये तुम्हारा फर्ज है कि हमारे बॉर्डर की रखवाली तुम हमेशा करती रहना। करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, और करो न फिकर कुछ पिताजी हमारे, और भला कैसे आएगा रहते हमारे, भला कैसे आएगा रहते हमारे।
कोई बात। पिताजी आप फिक्र न करें, आपकी ये बेटी चौकी न रहेगी। अगर कोई गुस्ताख हमारी बॉर्डर पे आने की कोशिश किया तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। बड़ी तुम बेटी नहीं हो, हमारा बेटा हो। जी जो काम बेटे नहीं कर पाते हैं वो काम हमारी बेटी कर रही है। वो अंगूठी किधर है? मेरे पास है पिताजी। अंगूठी बेटी तेरी जिंदगी है। जी अगर ये अंगूठी तेरे हाथ से निकल गई तो तेरी जान मुश्किल में पड़ सकती है। जी और अंगूठी जब तक तेरे हाथ में रहेगी दुनिया का कोई भी जादू तेरे पर असर नहीं करेगा। जी भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, अफ्रीका का जादू भी फेल हो जाएगा लेकिन तेरा एक बाल भी बांका नहीं होगा। तो अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए। जी पिताजी। और हाँ, आज तक मैंने 7 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। जी 7 लोगों की गर्दन काट करके काली का खप्पर भरा है मैंने। कहीं ऐसा ना हो कि कोई 8वां ना आ जाए, इसलिए बड़ी ही सतर्कता से तुम बॉर्डर की रखवाली करना। जी पिताजी। हाँ, लेकिन जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ बेटे। क्या पिताजी? ये तुम्हारा पिता एक महान जादूगर हाँ त्रिकाल देव बांग्लादेश का है। इसका सर कट सकता है लेकिन कभी सर झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना जिसके बदले में तेरे पिता का सर झुक जाए, नहीं तो मैं माफ नहीं करूंगा। पिताजी मैं आपके बेटे हूँ, गर्दन तो कटा सकती हूँ लेकिन अपने पिता का सर शर्म से झुका नहीं सकती हूँ। शाबाश बेटी, जाओ जाओ बॉर्डर की रखवाली करो, जाओ। जिसमें इसी माँ का अंत हुआ था मैं तो टूट गया था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी पत्नी बहुत बड़ी जादूगरनी थी, वो मंत्रों को यूज कर रही थी, तपस्या कर रही थी और अचानक उसकी जबान लड़खड़ा गई और तपस्या करते ही समय उसकी मौत हो गई। मैंने भरसक प्रयास किया उसको बचाने के लिए लेकिन नाकाम रहा। लेकिन बेटी को देख करके अपने दिल में राहत लाया कि हमारे पास एक औलाद है। मैंने सोचा था कि बेटी की शादी करूंगा लेकिन आज तक अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं किया। इस समय हमारी बेटी 18 साल की हो गई है और एक बाप का सबसे पहला फर्ज होता है कि सयानी बेटी की शादी करके उसको उसके ससुराल भेज दे, वो अपनी एक नई दुनिया बसाए। लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं, इसलिए कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं उसी लड़के के साथ शादी करूंगा अपनी बेटी की जो मुझ जैसे जादूगर का बेटा होगा। हम साधारण इंसान के बच्चे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। अरे हमारे पास अरबों खरबों की दौलत है, अकूल संपत्ति मेरे पास है, बेटी के अलावा मेरे पास कौन है। हमारा दामाद जादूगर का बेटा बनेगा और वो घर जवाई बन करके हमारी शुमाली गुफा में रहेगा। अब वो दिन दूर नहीं, एक ना एक दिन तो मुझे कोई ना कोई दामाद मिल ही जाएगा। आओ हमारी स्वामी जी क्या बात है? अपने बेटे विजय सिंह को गए हुए आज कई रोज हो गए लेकिन अपना बेटा विजय सिंह अभी तक लौट कर नहीं आया। महल से गया जब से बेटा हमारा,
मैं अपनी जान दे दूंगी। स्वामी जी इसलिए कोई उपाय सोचिए, किसी तरह अपने बेटे को बचाइए। स्वामी जी अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। प्रिय, तुम्हारे जान देने से क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा? हेलो, ये आगे राम मदन तिवारी जी जो कि चढ़ई के रहने वाले हैं, ये सीन को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार। अपने बहादुर सेनापति शेर सिंह को बुला करके और उनसे ये सारी बातें मैं बताऊंगा। सिपाही फोन कर दो और सेनापति शेर सिंह से बोल दो कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर के राज दरबार में हाजिर हो। साहब के नंबर 9838 56 57 26। ये हमार दून खूंटी है, तीनों हो तो काम चले। ये पकड़ लिस तीनों। हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही राम सिंह। आप कौन? ओ साहब, जय हिंद साहब। साहब आप जितनी जल्दी हो सके राज दरबार में उपस्थित हो जाएं। महाराज जी आपको याद किए हैं। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ओके सर। महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों? महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों? क्या सदमा दिल पर पड़ा? बात कहो जो क्या सदमा दिल पर पड़ा?
तत्काल दरबार में क्यों तलब किया गया? फरमाइए हुजूर। सेनापति शेर सिंह महाराज, तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों तलब किया गया है? बेशक हुजूर जानना चाहता हूँ। सेनापति शेर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी मौत बिल्कुल करीब है। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर तुम जानना चाहते हो तो हमारी बात को ध्यान से सुनो कि एक दिन की बात है, मैं जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी बीच जंगल में एक मुनिवर बैठे तपस्या कर रहे थे और मैं शिकार के चक्कर में बाबा को देख नहीं सका। हमारे पैर का ठोकर बाबा के लगा और बाबा ने मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस पृथ्वी पर जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। अफसोस। और बाबा को मनाने के लिए, बाबा को लाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आया। काश अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो हम दोनों प्राणी अब अपनी जान दे देंगे। अफसोस महाराज। महाराज, दिल में चिंता ना अपने करे शाह जी, दिल में चिंता दिल में चिंता ना अपने करे शाह जी, ढूंढ कर बाबा को लाऊंगा मैं, श्राप से मुक्ति दिलवाऊं मैं आपको, कुंवर को साथ भी अपने ले आऊंगा। महाराज, महाराज आप घबराइए नहीं, मैं राजकुमार को खोज कर आपके समक्ष पेश करूंगा। रही बात बाबा की, बाबा ने आपको श्राप दिया है, मैं खुद बाबा के पास जाऊंगा और बाबा से मिलूंगा, मिन्नतें करूंगा और श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन हुजूर आप ये बताएं कि बाबा का आश्रम कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं? सेनापति शेर सिंह अब अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो वो घनिष्ठ जंगल है, वो बाबा उसी जंगल में रहते हैं, उसी जंगल में बाबा का आश्रम है। महाराज मैं जा रहा हूँ दक्षिण तरफ और बाबा से मिलूंगा और साक्षात राजकुमार को खोजकर आपकी समक्ष पेश
सिपाही ला कहाँ ला पैदल भाग रहा है। चलना है कहीं कि नहीं चलना? हाँ चलना है। तो चलो इसी वक्त चलते हैं हम बियाबान जंगल की तरफ और बाबा को खोजते हैं और बाबा मिलता है तो उसका नाम और निशान मिटा देते हैं। आम निशान